नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी एग्ज़ाम क्रैक में आप सभी का स्वागत करता हूं। जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देर ना करते हुए आज हम यूपी पुलिस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कस करते हैं। पहले आइए देर ना करते हुए पहले प्रश्न के बारे में कह रहा है, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है एक प्रकार का, क्या मूल अधिकार या नरसिंगा अधिकार या विधिक अधिकार या इनमें से कोई नहीं। आप सभी लोग जानते हो पहले जो संपत्ति का अधिकार था वो मूल अधिकार में था, लेकिन आज विधिक अधिकार में है। कहाँ पर? विधिक अधिकार। इसका अनुच्छेद 300A, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 300 में विधिक अधिकार में जोड़ दिया गया। आज अनुच्छेद 300A में विधिक अधिकार में जोड़ दिया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा। कब? 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे विधिक अधिकार में जोड़ दिया गया। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? क्या अनुच्छेद 20 में, क्या अनुच्छेद 21 में, क्या अनुच्छेद 22 में, क्या अनुच्छेद 21A में? देखिए, ये बात करते हैं अनुच्छेद 21A में। ये लिखा है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। और ये जो बात की गई है ये 86वां संविधान संशोधन द्वारा, कौन सा संविधान संशोधन द्वारा? 86वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया, 2002 में जोड़ा गया। और बात करते हैं अगर ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, ये ही हमारा 86वें संविधान संशोधन में आपको वो भी जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य में भी जोड़ा गया 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए। आइए देर ना करते हुए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। कह रहा है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो अंतिम रूप से 395 8 अनुसूचियाँ, 395 10 अनुसूचियाँ, 395 7 अनुसूचियाँ, 444 12 अनुसूचियाँ। आप सभी लोग जानते हो जब हमारा संविधान अनुसूची बना था तो वहाँ पर बात करते हैं तो वहाँ पर जो था 395 8 अनुसूचियाँ और भाग नंबर 22 थे, जो आज भी वही वर्णित हैं। भाई 22 थे और जो आज भी अनुच्छेद में वही वर्णित है। और भारतीय संविधान जब लागू हुआ था पूर्ण रूप से तो 26 नवंबर 1949 की बात हो रही थी। कब लागू हुआ था? 1949 में संविधान पूर्णतः लागू हुआ था। पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगली बात करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला के क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। कह रहा, भारतीय संविधान के किस भाग को BR अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को हृदय तथा उसकी आत्मा की संज्ञा दी है? तो मूल अधिकार को, प्रस्तावना को, संवैधानिक उपचारों को या संविधान संशोधन को? तो आप सभी लोग जानते हो इन्होंने संवैधानिक उपचारों को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अनुच्छेद 32 में जो लिखा है उसको हृदय और उसकी आत्मा की संज्ञा दी संविधान की। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में और समझने का प्रयास करते हैं। 19 के बारे में, एन एरिया ऑफ डार्कनेस किसकी रचना है? क्या BN नारिपाल का या किरण देसाई का, अरुंधति राय की या अरहन पामुआ की? तो आप सभी लोग जानते हो एन एरिया ऑफ डार्कनेस जो पुस्तक है ये किसकी है? BS नारियापाल का है। उम्मीद करते हैं मेरी बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी। क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है, मूत्र का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता? मूत्र का रंग पीला किसकी मौजूदगी के कारण होता है? क्या पित्त के या लसिका के या कोलेस्ट्रॉलों के या यूरोक्रोम को? तो आप सभी लोग जानते हो यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में और समझने का प्रयास करते हैं।
कह रहा है कि जंग से बचने के लिए लोहे पर दस्ते की परत चढ़ाई क्यों जाती है? क्योंकि जस्ते की परत चढ़ाने मिश्र धातु बनाना, वल्कनीकरण या गैल्वेनाइजेशन के कारण। जंग से बचने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई क्यों जाती है? क्योंकि उसे हमें क्या करना होता है? गैल्वेनीकरण किया गया होता है, गैल्वेनाइजेशन किया जाता है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में और समझने का प्रयास करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन के बारे में। क्योंकि ऑप्शन यहाँ डबल तिबल है, इसलिए पहले इसको ऑप्शन पढ़िए, क्वेश्चन को फिर समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा रेल की पटरियाँ अपनी वक्रों पर किस कारण से बैक की गई होती हैं? रेल की पटरियाँ अपने वक्रों पर किस कारण बैक की गई होती हैं? रेल गाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अपकेंद्र बल प्राप्त किया जा सकता है। रेलगाड़ी के पहियों और पटरियों के बीच किसी प्रकार के घर्षण बल न लगने के कारण। अगला प्रश्न है, अगला विकल्प है, क्या विकल्प है जरा देखिए। रेल के पटरियों के, ध्यान दीजिएगा, रेल के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त किया जा सकता है, यही विकल्प इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 के बारे में और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? क्या पीलीभीत में, क्या वाराणसी में, क्या हमीरपुर में, क्या लखीमपुर खीरी में? तो आप सभी लोग जानते हो कहाँ पर अवस्थित है, ये लखीमपुर खीरी में अवस्थित है दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश का। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। लिखा है विमुद्रीकरण का अर्थव्यवस्था पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ा? महंगाई पर नियंत्रण लगा, डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिला, केवल ए बी दोनों? तो आप सभी लोग जानते हैं इसका सही विकल्प है ए और बी दोनों में विमुद्रीकरण का प्रभाव पड़ा है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता है? क्या केंद्रीय क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में या पश्चिमी क्षेत्र में? तो बात करते हैं सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ है? तो आप सभी लोग जानते हो बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे ज़्यादा साक्षर हैं। कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा साक्षर हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 और 27 के बारे में। 26 और 27 के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। कह रहा उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका योजना कब शुरू की गई? क्या 2001 में, 2006 में, 2004 में या 2005 में? तो कब शुरू की गई? तो आप सभी लोग जानते हो कस्तूरबा गांधी जब शुरू हुई, कस्तूरबा गांधी बालिका योजना विद्यालय की शुरुआत 2004 में शुरू की गई। उम्मीद करते हैं मेरी बातें अच्छे तरीके से क्लियर हो रही होगी। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थी? क्या बीजी रेड्डी, के.एम. मुंशी, सरोजिनी नायडू या बी.वी. गिरी? तो आप सभी लोग जानते हो उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। और संपूर्ण भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू जी। उम्मीद करते हैं मेरी बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी। आज के अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्नों की श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। अगर प्रश्नों की श्रृंखला आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कह रहा है बताइए कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थान से सुमेलित नहीं है? तो आप सभी लोग जानते हैं कजरी बनारस से, बिल्कुल सही है। बिरह जो है कानपुर से, ये गलत है। होली ब्रज से, नौटंकी हाथरस से, बिल्कुल सही, ये सही है। तो बिरह जो है ये यहाँ से नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर बी विकल्प सही है। अब आते हैं आज के अंतिम प्रश्न के बारे में। आपको ये प्रश्नों की श्रृंखला कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्नों को हमने लाने के लिए बाध्य करते हैं आपके कमेंट। कह रहा निम्नलिखित में से
पुलिस व्यवस्था में सुधार हेतु श्रेष्ठ उपायों में से कौन है? श्रेष्ठ उपायों में कौन है? प्राप्त पुलिस फोर्स की उपलब्धता के लिए सभी रिक्त पदों की पूर्ति करना। अगला, नए पदों का सृजन और यथाशीघ्र नियुक्ति। अगला, जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता या मानवता व्यवहार अपनाई करना, या कार्य के प्रति परिस्थितियों में सुधार, पर्याप्त वेतन देना। तो आप सभी लोग जानते हैं पुलिस व्यवस्था में सुधार करने के लिए ये विकल्प सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील या मानवीय व्यवहार को ध्यान में रखते हुए काम करना है। आपको ये प्रश्नों की सीरीज कैसे लगी? अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल JMD, नाम है यही JMD एग्ज़ाम क्रैक चैनल को अवश्य ज्वाइन करें, ताकि वहाँ पर आपको इसका PDF मिल सके। JMD एग्ज़ाम क्रैक चैनल है, ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जिससे आपको इसका PDF मिल सके और अच्छे से वीडियो को कंटेंट्स कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।